हेलो बच्चों, अब तक अपन ने व्यक्तीकरण के गणितीय विश्लेषण में दो वीडियो कवर कर चुके हैं। पहले वीडियो में अपन ने जो है थीटा और कैपिटल आर का सूत्र स्थापित किया था, और नेक्स्ट वीडियो में अपन ने दूसरे वाले वीडियो में अपन ने आई यानी परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया था। अब अपन इन तीनों सूत्रों का उपयोग करते हुए जो है समपोषी व्यक्तीकरण के लिए इन सभी तीनों का व्यंजक प्राप्त करेंगे कि क्या आने वाला है। तो देखो, समपोषी व्यक्तीकरण की जो शर्त होती है कि जो कलांतर का जो मान होता है, फाई का जो मान होता है वो 2πn होना चाहिए, मतलब पाई का समगुणज होना चाहिए। पाई का समगुणज मतलब 0, 2π, 4π, 6π होना चाहिए, तब जाकर ही समपोषी व्यक्तीकरण मिलेगा। अर्थात हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। समपोषी में एक तरंग के ऊपर दूसरी तरंग आ जाती है, दोनों समान कला में होते हैं या फिर पाई के समगुणज के रूप में होते हैं। अगर हमारे जो सूत्रों के अंदर एक तो कोस फाई आएगा और साइन फाई आएगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर फाई का मान पाई का समगुणज होता है तो कोस फाई का मान 1 आएगा, और अगर पाई का मान समगुणज है तो साइन का मान हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 पे 0 ही होता है, और साइन 90 साइन 2π पर भी क्या होता है, 0 ही होता है। लेकिन कोस 0 पर 1 होता है, 2π पर भी 1 होता है, 4π पर भी 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है। कोस फाई का मान पाई के समगुणज के लिए 1 होगा, साइन फाई का मान पाई के समगुणज के लिए 0 होगा। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब अपन नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले जो है हम यहाँ पे परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र लिखते हैं, क्योंकि समपोषी व्यक्तीकरण के लिए परिणामी तरंग कितनी बनी होगी ये हमें पता लगाना है। तो परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र आपको अब रट जाना चाहिए। आर का मान जो होता है वो होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, और यहाँ पे वर्गमूल का निशान होता है पूरे के ऊपर होता है। अगर अपन इसका स्क्वायर कर दे तो वर्गमूल हट जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे कोस थीटा नहीं, कोस फाई है, ये कोस फाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सूत्र के अंदर कोस फाई मिल रहा है, और समपोषी व्यक्तीकरण में कोस फाई का मान जो होता है वो 1 होता है। तो इस सूत्र क्या बन जाएगा, आर बराबर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। कोस फाई का मान 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही मान आएगा। तो ये हमारे पास परिणामी तरंग के आयाम का ये सूत्र आया समपोषी व्यक्तीकरण के लिए। अब आप इसको और छोटा कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा, और वो सूत्र क्या है यहाँ पे, वो सूत्र हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपन इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस होल स्क्वायर से ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे परिणामी तरंग की तीव्रता समपोषी व्यक्तीकरण के लिए a1 प्लस a2 आ जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब, अगर अपन इसको चित्र से समझे, पहली तरंग का आयाम अगर a1 है और दूसरी तरंग का आयाम अगर a2 है, तो हमें परिणामी तरंग जो मिलेगी उसका जो आयाम होगा वो क्या होगा, ये होगा। यानी दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। अब अपन प्रारंभिक कलाकोण मतलब थीटा का मान यहाँ पे प्राप्त करते हैं। दूसरे में अपन थीटा, प्रारंभिक कलाकोण मतलब थीटा, और थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है a2 साइन फाई। याद कर लो इस सूत्र को, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, और नीचे आता है a1 प्लस a2 कोस फाई आता है। तो अभी समपोषी व्यक्तीकरण के लिए मैंने आपको बताया कि साइन फाई का जो मान होगा वो 0 होगा, और कोस फाई का जो मान होगा वो 1 होगा। अरे जब ऊपर ही 0 आ रहा है और a2 से गुणा हो रहा है, तो ऊपर थीटा बराबर क्या हो गया, 0। नीचे कितने का भी भाग लगा दो, मान कितना आएगा, 0। तो इसमें प्रारंभिक कलाकोण 0 होता है। और ये आपको इस चित्र में भी मैंने आपको बता दिया कि देखो, प्रारंभिक कलाकोण जो परिणामी तरंग बन रही है वो 0 कोण ही बना रही है। देखो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं आ रहा, 0। तो प्रारंभिक कलाकोण इसका कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया अपना प्रारंभिक कलाकोण। अब अपन तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता समपोषी व्यक्तीकरण के केस में क्या होगी। तो परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र क्या याद किया था अपन ने, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, और यहाँ पे कोस फाई, यहाँ पे क्या आएगा, कोस फाई। और समपोषी व्यक्तीकरण के लिए कोस फाई का मान कितना होता है, 1। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ पर जो रूट I1 है और रूट I2 है, तो रूट I1 जो है, अगर इसका मैं वर्ग कर दूं, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं
तो इसको क्या लिखेंगे, केवल I1। और इसी प्रकार से अगर I2 का रूट लेके इसका वर्ग कर दूं तो क्या लिखेंगे, I2। तो हम इस I1 को और इस I2 को हम ये लिख सकते हैं, I1 और I2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ये I1 को अपन ये लिख सकते हैं, I2 को अपन रूट के रूप में ये लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक सूत्र बनाना है। तो I बराबर हम I1 को रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और I2 को अपन रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस ये तो रूट I1 है ही और ये रूट I2 है ही, और गुणा में कोस फाई। तो समपोषी व्यतिकरण में कोस फाई का मान कितना हो जाता है, 1। तो वो तो 1 हो ही गया। अब यहाँ पे एक सूत्र बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सूत्र बन गया, तो सूत्र बना दो इसका। क्या सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन गया इसका, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास समपोषी व्यतिकरण के लिए परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र बन गया। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र बन गया। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम समपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान 2πn होना चाहिए, अर्थात पाई का समगुणज होना चाहिए, ये मान होना चाहिए। और अगर समपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो कोस फाई का मान 1 होगा, साइन फाई का मान 0 होगा। ठीक है, साइन फाई का मान 0 होगा। तो परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र, जिसको सूत्र याद नहीं होगा वो कभी भी समपोषी व्यतिकरण के तीनों शर्तों का सूत्र नहीं लिख सकता, इसलिए सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए। आर का सूत्र होता है रूट A1 का स्क्वायर प्लस आर का सूत्र होता है A1 स्क्वायर प्लस रूट A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, और पूरे का वर्गमूल ले लो। कोस फाई का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे ये आ जाता है। ये हमें एक सूत्र की तरह दिखाई दे रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी बोले तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर से वर्गमूल निशान हट जाएगा, तो परिणामी तरंग का आयाम आ जाएगा A1 प्लस A2। तो यहाँ पे ये पहली तरंग है और ये दूसरे A1, इसका A1 है, दूसरे का A2 है, तो परिणामी तरंग का आयाम A1 प्लस A2 ही होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो परिणामी तरंग का आयाम आने के बाद में अपन प्रारंभिक कलाकोण निकालते हैं। प्रारंभिक कलाकोण का सूत्र अपन ने पहले वीडियो में स्थापित कर लिया था, और वो सूत्र है A2 साइन फाई बटा A1 प्लस A2 कोस फाई। साइन फाई का मान समपोषी व्यतिकरण के लिए 0 होता है, कोस फाई का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो प्रारंभिक कलाकोण का मान कितना आएगा, 0, जो कि आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हो। तो ये परिणामी तरंग यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो प्रारंभिक कलाकोण का मान भी कितना होगा, 0 होगा। अब इसके बाद में अपन परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र स्थापित करते हैं। तो दूसरे वीडियो में अपन ने I का सूत्र यह स्थापित कर लिया था, I1 प्लस I2 प्लस रूट 2I1 प्लस I2 कोस फाई। समपोषी व्यतिकरण के लिए कोस फाई का मान 1 होता है, रखेंगे। अब यहाँ पे अपन इस सूत्र के साथ थोड़ी छेड़खानी करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो यहाँ पे देखो 2 और ये a है और ये b है, तो इसको भी a बनाना है और इसको भी क्या बनाना है, b। तो a बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर बनाना है इसको। तो I1 को अपन रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से हटेगा तो वापस से ही आ जाएगा। तो हम हमारे फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारे फ़ायदे के लिए हम क्या करेंगे, I1 को जो है हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे रूट I1 का होल स्क्वायर। I2 को क्या बनाएंगे, रूट I2 का होल स्क्वायर बना दिया। बनाने के बाद में देखा तो हमें एक सूत्र दिखाई दिया, ये सूत्र दिखाई दिया हमें, और ये सूत्र दिख के a का स्क्वायर हो रहा है, b का स्क्वायर है, 2ab हो रहा है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र भी आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन स्थिति सेकंड पढ़ने वाले हैं, स्थिति सेकंड, और जो है विनाशी व्यतिकरण के लिए, किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। और विनाशी व्यतिकरण की जो शर्त होती है उसके आधार पर अपन उस पूरे डेरिवेशन को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, लिखते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। जय हिंद, जय भारत।